आप सबको मेरी ओर से जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने गुरुदेव की कहानी को इतना पसंद किया। आज गुरुदेव का स्मृति दिवस है। जैन धर्म में भावना का बहुत महत्व है। एक बार गुरुदेव से किसी श्रावक ने पूछा, गुरुदेव आपको कितनी कृपा मेरे पर? गुरुदेव ने जवाब दिया, जितनी तुझे श्रद्धा मेरे पर। आइए आज एक और कहानी सुनते हैं गुरुदेव की। कहते हैं महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव इतना परेशान थे कि युद्ध में जो नरसंहार हुआ है उन कर्मों से हम कैसे मुक्त होंगे। तभी उन्होंने सलाह करी कि हम कृष्ण के पास चलते हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होता जीवन शुरू नहीं होता। और महाभारत में अगर कृष्ण न होते तो पांडव ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। जैसे ही वो कृष्ण के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, कोई तो रास्ता बताओ जिससे हम इन कर्मों से मुक्त हो जाएं। कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर, तुम एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो जिसमें तुम सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और एक साथ में शंख दिया, और यज्ञ खत्म होने से पहले इस शंख को बजा के देख लेना। अगर ये शंख बज गया तो समझ लेना तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ खत्म होने से पहले जैसे ही युधिष्ठिर ने भीम को शंख बजाने के लिए बोला, शंख बजा ही नहीं। युधिष्ठिर ने भीम को बोला, तुम माधव के पास जाओ, शंख क्यों नहीं बजा? जैसे ही भीम माधव के पास पहुंचा, बोला, हे कृष्ण, शंख तो बजा ही नहीं। कृष्ण बोले, तुमने एक ऋषि को नहीं बुलाया इसलिए शंख नहीं बजा, और अब वो ऋषि आएंगे भी नहीं। तुम्हें द्रौपदी को अपने साथ लेकर उस ऋषि के पास जाना होगा। तभी युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी सब उस ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दो और हमारे साथ यज्ञ पर चलो। ऋषि ने साफ मना कर दिया, पर द्रौपदी के कहने पर ऋषि बोले, मैं एक शर्त पर जा सकता हूँ, अगर आप मुझे 100 यज्ञ का फल दोगे। युधिष्ठिर सोच में पड़ गया कि मैं एक यज्ञ ही इतनी मुश्किल से कर रहा हूँ, 100 यज्ञ कब करूँगा। तभी द्रौपदी ने बोली, दिए। ऋषिवर बोले, कैसे? द्रौपदी बोली, साधु दर्शन को चालिए, तज मोह माया त्याग, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े हर पग यज्ञ समान। अर्थात जब हम किसी साधु के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारा एक एक पग एक एक यज्ञ के समान है। तो हे गुरुदेव, मैंने आपको 100 कदम दिए। ऋषिवर मुस्कुरा पड़े और यज्ञ पर आने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ऋषि यज्ञ में आए और भोजन परोसने लगी द्रौपदी, तो ऋषि ने दाल भी, चावल भी, दही भी, खीर भी एक ही थाली में मिक्स कर लिए। और जैसे ही ऋषि ने खाना खाया तो युधिष्ठिर ने बोला, भीम शंख बजाओ। शंख फिर भी नहीं बजा। युधिष्ठिर परेशान हो गया, शंख क्यों नहीं बज रहा? तभी फिर भीम माधव के पास गया, माधव शंख तो बजा ही नहीं। अब कृष्ण सोच में पड़ गए, अब क्या हो गया, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तभी कृष्ण यज्ञ में पधारे और बोले, हे ऋषिवर, ये शंख क्यों नहीं बजा? ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इसका जवाब तो द्रौपदी बताएगी। कहने लगे, हे द्रौपदी, जब तुम मुझे खाना परोस रही थी तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? द्रौपदी बोली, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दो, पैरों में पड़ जाती है कि जब मैं आपको खाना दे रही थी तो मुझे लगा ऐसे ही बुला लिया, आपको तो खाना भी नहीं आता, आपने दाल चावल दही सब इकट्ठा करा, तो मेरे मन में आया कि आपको तो खाना भी नहीं आता, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही द्रौपदी ने क्षमा मांगी तो ऋषिवर बोले, अब शंख बजाओ, और शंख बज उठा। आज हमें भी पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सारी सृष्टि से, सब जीवों से भावना से क्षमा मांगनी है। आओ हम मिल के क्षमा का यज्ञ करें और इस कोरोना से मुक्त हों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। भाग्य विधायक। जय संगनायक।